पाकिस्तान को तालिबान की बहुत बड़ी धमकी। पाकिस्तान का अमेरिका जैसा होगा अंजाम, ये तालिबान की तरफ से धमकी दी गई है। अमेरिका से 20 साल लड़ने का अनुभव है हमारे पास, ये तालिबान खुले तौर पर बोल रहा है। तो अगर अमेरिका से हमने लड़ लिया, अमेरिका से निपट लिए, तो फिर पाकिस्तान क्या चीज है, कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। جواب دادن شکن از طرف مجاهدین امارات اسلامی به خصوص قطعات وزارت دفاع و قطعات سرحدی داده شده. ما هم بنابر مسئولیت و तो ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। कहा यह गया है कि अमेरिका जैसा पाकिस्तान का भी अंजाम कर देंगे। तालिबान की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि प्रवक्ता है तालिबान सरकार के, उनकी तरफ से यह कहा गया है पाकिस्तान के हमले पर तालिबान की यह बड़ी धमकी है। तालिबान ने कहा पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होगा, हमें सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का 20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान का हाल भी अमेरिका जैसा कर देंगे। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान का हमला अफगान की संप्रभुता का उल्लंघन है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, इसका जिक्र किया गया। अफगानिस्तान की धरती पर विदेशी ताकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीटीपी का एक भी आतंकी अफगानिस्तान में नहीं है, जिसका आरोप लगातार जो है वो लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के, ये अफगानिस्तान के ऊपर, माफ कीजिएगा। जी हाँ, और जमीर हमारे साथ मौजूद है। जमीर, क्या लगता है आपको ये खाई इतनी चौड़ी कैसे होती जा रही है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच? देखिए, ये खाई इसलिए इस तरह से हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार भी जो बयानात देती है उसमें सदाकत नहीं होती। वो डिप्लोमेटिक बयान है अपने लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो कबायली इलाके हैं या वो जो ट्राइब्स हैं उस सरहदी इलाके में मौजूद, वहाँ पर जो अफगान सरकार है उसका कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात है कि टीटीपी पाकिस्तान जो है, जिसने वहाँ पे बड़े अरसे से ऑपरेट किया है, आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद था तो अफगानिस्तान की वाहिद सहारा वही टीटीपी थी। लिहाजा टीटीपी के साथ उनके जो मामलात हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो किसी से ढके छिपे नहीं है। तो इस वक्त दोनों देशों के लिए बड़ा मसला है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी सूरत भी दहशतगर्दी के मामलात को बर्दाश्त कर नहीं सकता। आप देखें, केपी में आए रोज बम धमाके होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फौजी अफसरान मारे जाते हैं, उसके साथ साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। तो उस पर पहली बार पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई और मेरा ख्याल है कि एयर स्ट्राइक आगे भी चलती रहेगी क्योंकि ठीक है, यानी कि आगे भी बड़े हमले होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, ये आप साफ इंडिकेट कर रहे हैं। इस बीच देखिए, हमारे साथ गुलाम अब्बास एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। गुलाम, अफगानिस्तान ने तो साफ तौर पर धमका दिया है कि अगर वो अमेरिका से 20 साल तक निपट सकता है तो फिर पाकिस्तान का वही हश्र किया जाएगा जो अमेरिका था। यानी जो आप बात आई बोल रहे थे कि एक बड़ा डेलीगेशन गया काबुल में, बातचीत कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसका कोई असर अफगानिस्तान पर पड़ रहा है। देखिए, कोरोना अफगानिस्तान जो कह रहा है उसको अमेरिका और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज हैं। आपको पता है कि सोवियत यूनियन का जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी किस तरीके से वो भी सुपर पावर था और सोवियत यूनियन भी पाकिस्तान उस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान की मदद से टूटा था। तो अगर अमेरिका भी वहां पे वापस गया तो आप अभी खुद हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से तालिबान ने शायद टेक ओवर किया। तो अब ये अगर कहना है कि तालिबान इतने तगड़े हो गए कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तालिबान का अभी अपनी रिट पूरी अफगानिस्तान में नहीं। लेकिन गुलाम, जड़ में तो टीटीपी है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। क्या आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? क्या वाकई अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और टीटीपी के बीच कोई लिंक जुड़ता है क्या? बिल्कुल जुड़ता है समीर। देखें, गुल बहादुर ग्रुप ने ये टीटीपी, अभी तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि टीटीपी वहां पे नहीं है, जबकि गुल बहादुर ग्रुप ने अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठ के जिम्मेदारी कबूल की और एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया एयर स्ट्राइक के बाद कि हमारे 4 कमांडर्स मारे गए हैं। हालांकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे थे कि सिविलियन मारे गए हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे 4 कमांडर्स मारे गए हैं। दूसरी बात है कि टीटीपी के मुख्तलिफ फिक्शंस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसमें IS खुरसान का ग्रुप भी वहां पे मौजूद है जो तालिबान, अफगान तालिबान को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है, और टीटीपी जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। तो ये इनको बिल्कुल लिंक है। मुल्ला फकीरुल्लाह था, टीटीपी का चीफ था, जब तालिबान ने अगस्त में टेक ओवर किया तो वो कैद में था। जब अशरफ गनी की सरकार ने उसको बंद करके जेल में रखा हुआ था, तालिबान ने उसको रिहा किया और उसके बाद उसने ओपनली वहां पे अभी भी ट्रैवल करता है और उसकी वीडियोस वहां पे सर्कुलेट होती है और वो वहीं से जारी करते हैं। तो ये तो एक डिनाइल है, जैसे कि तालिबान पहले अलकायदा के मामले में करते रहे थे। तो ये मामला बहुत ही गंभीर और बहुत पेचीदा नजर आता है। इसका अंजाम क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं कि तालिबान और टीटीपी को लेकर तहरीके तालिबान
पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान क्या आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान के आरोप क्या है? तालिबान टीटीपी का संरक्षक है। 2022 से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वैसे भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही तमाम आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। बिल्कुल। और देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पाकिस्तान में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। पाकिस्तान में हुए कई बड़े हमलों के पीछे टीटीपी का कनेक्शन भी साफ तौर पर नजर आया है।